हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लूसिड पॉइंट। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपसे बात की थी, एक्सपोनेंट्स की आइडेंटिटीज डिस्कस की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। उसी कंटिन्यूशन में ये वीडियो है और उस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाया था मैं। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप स्लाइड पे जो है कुछ क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 प्रीवियस वीडियो में था एक्सपोनेंट 1 में, और अभी ये एक्सपोनेंट 2 की जो वीडियो जो ये है इसमें आप बाकी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 को डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, और ये जो है डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं इस असाइनमेंट को। अगर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी कम लग रही है तो ये आप इसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है -1/5 रेज टू द पावर -1 माइनस -1/3 रेज टू द पावर -1 और इसका भी पावर आगे -1। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्या होगा। एक आइडेंटिटी मैंने डिस्कस की थी, जब भी a की पावर -1 होता है तो इसको 1/a लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर 1/a की पावर अगर -1 है तो इसको भी हम a लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही यूजफुल आइडेंटिटी है। इसी को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसको मैं आइडेंटिटी को वापस रब कर रहा हूँ और यहीं पर, क्योंकि स्पेस थोड़ा बना लेते हैं हम लोग। और देखिए यहां पर -1/5, देखिए बेस में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पावर में चेंज आएगा। तो इसको अगर मैं -1/5, अगर इसको मैं 5/-1 लिख दूं और पावर -1 को सिंपल, क्योंकि -1/5 की पावर -1 मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस का। तो ये बन जाएगा 5/-1 की पावर 1। ओके, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा 3/-1। ओके, और बाहर पावर -1 यही है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में माइनस मिले तो आप उसको न्यूमरेटर में ले आए। तो क्या होगा, ये -1 ऊपर आ जाएगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा और -5 बन जाएगा। -5/1 उसको सिर्फ -5 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये माइनस जो नेगेटिव है ये ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा -3। फिलहाल मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये पावर यहाँ पे -1। अब क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। और अगर आप इसको -5 ही रहने दें और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसकी पावर आ जाएगी -1। अब देखिए माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 और पावर रहेगी बाहर -1। अब -1 बाहर है पावर, तो ये बन जाएगा -1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहीं पर ये ऑप्शंस भी लिखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखी हुई है -1/2, ये मिस प्रिंटिंग है, ये -1/2 ये वाले ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अब आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये असाइनमेंट जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हो गूगल ड्राइव का। ओके, सो देखिए अब इसकी पावर है -1। अब ये सॉल्व करना है। देखिए 1 की पावर -1 तो ये 1/1 होगा। 2 की पावर -1 इसका मतलब ये 1/2 होगा, और 3 की पावर -1 इसका मतलब होगा 1/3 -1। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ऑलरेडी। अगर a की पावर -1 होता है तो ये 1/a कहलाता है। ओके, अब देखिए अंदर आप एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम आएगा। ये 6 पर जाएगा तो ये 6 ही रहेगा, ये 3 पर जाएगा तो 3 आएगा, और ये 2 पर डिवाइड होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 ही आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहने वाला है 6 + 3 + 2 दैट इज 9 + 2 11। 11/6 का इनवर्स, इसको -1 को इनवर्स भी कहते हैं हम लोग। तो 11/6 की पावर -1 आ गई, तो ये बन जाने वाला है फाइनली 6/11। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो 6/11, तो देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है,
रेसिप्रोकल ऑफ 11/6, तो रेसिप्रोकल ऑफ 11/6 क्या होता है? 6/11 ही तो होता है। सो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/11, तो वो क्या होगा? 6/11। यस, ये भी होगा आंसर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब आगे क्या? ये ऑप्शन सी रॉन्ग है और ऑप्शन डी क्या है? बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ऑप्शन ए और बी इसमें हम करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, तो इसकी वजह से जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा यहाँ पे, जो आंसर आप यहाँ मेंशन करेंगे वो फाइनली मेंशन करेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और 13 में क्या है कि k⁻³ इज इक्वल टू 343 और आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर थोड़ी जो नॉलेज होनी चाहिए हमें, वो क्यूब की नॉलेज होनी चाहिए कि क्यूब्स क्या होते हैं। तो देखिए 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है, वो क्या होता है? 7 का क्यूब। अब k की पावर -1/3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/k⁻3, 7 की पावर 3, राइट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इंटेलिजेंस हमें दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ पे हमें ट्रिक तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा इसको हमें केयरफुल होना पड़ेगा। अब 1 की पावर 3 भी 1 होता है, तो अगर मैं इसको 1/k⁻3 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर 3 इज 1 और k की पावर 3 तो है ही ऑलरेडी, तो हमारे लिए थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगी बात? 1/k जो आ जाएगा 7k वाला जाएगा, और k यहाँ पे अगर k को करेंगे रेसिप्रोकल तो उसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये आएगा 1/7। सो k की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 1/7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए 14 में क्या है? 5⁻⁻1 माइनस 4⁻⁻1। अब आपको इनवर्स की थोड़ी नॉलेज हो चुकी है, मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन शायद आप अपने आप से भी कर पाएंगे, और आप भी साथ साथ ट्राई करिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं पहले वाले। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 सिंपल, और ये आएगा 1/4, इनवर्स रहेगा लेकिन बाहर। सिमिलरली ये भी आएगा 1/3 और ये रहेगा 1/2, 1/2, और पावर रहेगी बाहर -1, राइट। तो इतना आई थिंक आपको मैं पहले भी हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। और यहाँ पर एलसीएम आएगा 20, अब ये 4 पर जाएगा और ये 5 पर जाएगा, राइट, -1। सिमिलरली ये यहाँ पर आएगा 6, अब ये 2 पर जाएगा और ये 3 पर जाएगा, -1। तो ये आएगा -1/20⁻⁻1, और ये आएगा -1/6, -1/6⁻⁻1। ओके, सो कुछ इस तरह से आ गया कैलकुलेशन। अब इसको देखिए रेसिप्रोकल करना है, तो 20/-1 की पावर, इसको ले सकते हैं -20 सीधा माइनस, और ये आएगा -6। ये कैसे आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जब भी -1 होगा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 20/-1 आएगा, और नीचे माइनस जब भी होता है ऊपर ले जाते हैं, तो 1 को हटा सकते हैं हम, तो -20 और माइनस इंटू माइनस +6, तो आंसर आएगा -14। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो -14 इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 18, 3 क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो 15 में क्या है? 3⁻²(2x-1) +7, राइट, एंड प्लस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, ये डिवाइड लग रहा है मुझे। ओके, दिस इज डिवाइड इज इक्वल टू 50, और हमें वैल्यू बतानी है x⁻⁻2 की, इसकी वैल्यू बतानी है हमको, राइट। देखिए अब करते हैं, पहले सॉल्व, वापस क्वेश्चन पे आते हैं इस स्टेप को। सो 3⁻²2x-1 +7 डिवाइड बाय 50 है ना, तो डिवाइड बाय 50, सॉरी डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 50, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखिए और भी इजी हो जाएगा। अब 3⁻²2x-1 +7 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा
250 और 3^2x माइनस 1 इज इक्वल 250 माइनस 7। ओके, अभी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है इस क्वेश्चन में, और ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये बन जाएगा 243। अब 243 अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। बस बेस सेम हो गया, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एंड 2x इज इक्वल टू 5, ये 1 उधर चल जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6। और x कितना आ जाने वाला बताइए अब जल्दी से, x आ जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था x की पावर -2, x की पावर -2। सो देखिए x की पावर -2 का मतलब क्या है, 3 की पावर -2 दैट इज 1/3 की पावर 2 दैट इज 1/9। तो 1/9 इसका आंसर आना चाहिए जो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो 1/9 ऑप्शन है और 1/9 ही इसका करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। काफ़ी सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक ये 15 था इस असाइनमेंट में, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भी होगा अच्छे से। तो चलिए आगे मूव करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में मूव करते हैं। 7^-1 मल्टीप्लाई बाय 6^-1 डिवाइड बाय 4^-1। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है और इसकी पावर है ऊपर -2। ओके, तो देखिए ये बन जाएगा 1/7, ये बन जाएगा 1/6 और डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड ही रहने दीजिए, ये बन जाएगा 1/4। ओके, अब देखिए 1/6 1/7 ये आ जाएगा 1/42 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड को कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, ये ऊपर जाएगा 4 और ये बन गया क्वेश्चन। अब देखिए ये 4 इससे कुछ कट जाएगा, ये 2 पर कट जाएगा और ये 21 पर, तो ये बन जाएगा 2/21 की पावर -2। ओके, अब देखिए अब अगर मैं माइनस को हटाना चाहूँ और स्क्वायर को एज इट इज रखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 21/2 कर सकता हूँ, अंदर बेस को चेंज कर सकता हूँ और ये माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा 2। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी कि जब भी हमें माइनस को पावर से हटाना है तो अंदर बेस को हम रेसिप्रोकल कर दें। पावर अगर 1 है तो 1 ही रहेगी, पावर अगर 2 है तो 2 ही रहेगी, बस वो माइनस हट जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब उसको सोल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 2 का स्क्वायर होता है 4। So this is the final answer of this question. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखा है इस असाइनमेंट के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 1/1 प्लस x⁻1 प्लस 1/x। दिस इज क्वेश्चन। देखिए 1 इसको ले सकते हैं 1/1 + 1/x और यहाँ पर 1 + x ही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा अलग से 1 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, और ये 1/1 है तो यहाँ पर x जाएगा और यहाँ पे 1। ओके, इसको 1 + x ही रहने दीजिए। ओके, अब देखिए इसका आंसर 1 आएगा पूरे का, दिख रहा है क्लियरली। अब ये देखिए 1 डिवाइड बाय दिस 1, मैं इसको ले सकता हूँ 1 डिवाइड बाय x + 1/x, और ये तो एज इट इज है ही है। देखिए डिवाइड मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ मुझे, यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि डिवाइड सर सोल्व कैसे करें, तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और इसका कर दो रेसिप्रोकल, ये बन गया ना। इसको भी मैं x + 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया x/x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, और ये बन गया x + 1। अब यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा बताइए जल्दी से, x + 1 ही तो आएगा और ये ऊपर भी आ गया x + 1। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 1। सो 1 इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है आपको C1। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो और क्या क्या आपको यहाँ पे अगर कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट वो भी मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।